नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वह्य का शुरुआती दौर अच्छे सच्चे और पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर कुदरत की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में खिलवत नशीनी एकांतवास इख्तियार फरमाए और कई कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही और जिक्र और फिक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल न चाहता तोशा खाने पीने का सामान साथ लिए हुए वहाँ रहते। तोशा खत्म होने पर ही बीवी मोहतरमा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ़ लाते और कुछ तोशा साथ लेकर फिर वहाँ जाकर खिलवत गुज़ी एकांतवासी हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक खुल गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा ही में क़ियाम पज़ीर थे कि अचानक जिब्राइल अलैहि शून्य आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने ज़ोर से भींचा कि मेरी ताक जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस फरिश्ते ने मुझको बहुत ही ज़ोर से भींचा कि मुझको सख्त तकलीफ़ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भींचा, फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो। अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फुटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियाँ करने वाला है। इसलिए यही आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहि सल्लम से सुनकर इस हाल में गारे हिरा से वापस हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इस अनोखे वाक़ये से काँप रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा के यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल उड़ा दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर जाता रहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी मोहतरमा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी मोहतरमा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढारस बंधाए और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। अल्लाह की कसम, आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। आप तो बेहतरीन अखलाक के मालिक हैं। आप तो कुंबा परवर हैं। बेकसों का बोझ अपने सिर पर रख लेते हैं, मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं, मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप हक का साथ देते हैं। ऐसी खूबियों वाला इंसान इस तरह बेवक्त ज़िल्लत और ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मज़ीद तसल्ली के लिए खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बिन नौफल के पास ले गईं जो उनके चचाज़ाद भाई थे और ज़माना जाहिलियत में नसरानी ईसाई मज़हब इख्तियार कर चुके थे और इबरानी ज़बान के कातिब थे। चुनांचे इंजील को भी हस्बे मंशाए खुदावंदी इबरानी ज़बान में लिखा करते थे। इंजील सुरयानी ज़बान में नाजिल हुई थी, फिर उसका तर्जमा इबरानी ज़बान में हुआ। वर्का उसी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी आँख की रोशनी भी रुखसत खत्म हो चुकी थी। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए और कहा कि ए चचाज़ाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ज़रा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे आपने जो कुछ देखा है उसकी तफसील सुनाओ। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल से आखिर तक पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बे इख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही हस्ती पाकबाज़ फ़रिश्ता है जिसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके इस अहदे नबूवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो उनमें सच्चा और अमीन और मकबूल हूँ। वर्का बोले हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह बात हक लेकर आया लोग उसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबूवत का वो ज़माना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ वक्त तक वह्य का आना रुका रहा।